हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल के टॉपिक में चर्चा किया था कि बताया था जैसे बुद्ध की मृत्यु यानी परिनिर्वाण। परिनिर्वाण का अर्थ हमने बताया था, बुद्ध की मृत्यु को परिनिर्वाण बोला जाता है। परिनिर्वाण कब हुआ? 483 BC में इनकी परिनिर्वाण हो जाता है। जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जब उनको जलाया जाता है, जलाने के बाद जब उनकी जो अस्थियाँ रहती है, उनकी अस्थियों को 8 जगह स्तूप बनाया जाता है रख कर। जो 8 जगह रहते हैं, एक आपका पहला जगह रहता है मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, बेथादीप, तो क्या होता है, बुद्ध की मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, बेथादीप, इन्हीं सब स्थानों पर इनकी अस्थियों को रख करके एक वो बनाया जाता है। ये स्तूप में रखा जाता है। स्तूप का अर्थ होता है वस्तुओं का ढेर, यानी कि मिट्टी का ऐसा चबूतरा होता है। जैसे कि आप देखते हैं जो चबूतरा बैठने वाला होता है, तो उसी चबूतरे के पास रखा जाता है। जैसे बुद्ध की जो अस्थियाँ होती है 8 जगह रखा जाता है। इसमें आपका मगध हो गया, ये मगध, और आपका वैशाली क्षेत्र हो गया, वैशाली जो और कपिलवस्तु हो गया, रामग्राम हो गया, बेथादीप हो गया, इन्हीं सब स्थानों पर रखा जाता है। फिर जब हो जाता है, बुद्ध की कुछ शिक्षाएं थी, जैसे बुद्ध की शिक्षाएं थी, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, क्या थी? बुद्ध जो है सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि जो अपने भी भाषण दिए थे, जैसे कि आपको पता है सारनाथ में सर्वप्रथम अपना जैसे कि प्रवचन, यानी कि अपना प्रवचन धर्म के विषय में बताया। तो उसके बाद बुद्ध ने सबसे पहले अपनी पाली भाषा में बात की थी, यानी पाली भाषा जन सामान्य भाषा थी। उस भाषा में जिसे लोगों को सहज तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए वो पाली भाषा में अपनी सारी बात कहते हैं। और इसको कहते हुए बताते हैं कि इस संसार को ईश्वर नहीं बनाए हैं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो ये संसार है क्षणिक है, ये संसार क्षणिक है, हर समय ये कुछ न कुछ बदलता रहता है। जैसे अर्थात उसका एक उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकता है। इसका कहने के आशय यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर एक बार स्नान कर लिया, फिर दोबारा जब स्नान करने जाएगा, उस समय वह पानी नहीं रह जाएगा, वह समय नहीं रह जाएगा, क्योंकि समय बदल जाएगा। इसलिए हर एक वस्तु क्षणिक परिवर्तनशील है। तो बुद्ध ने यही सब अपना चीज़ें बताया था शिक्षा में। जो बुद्ध के शिक्षा थी वो पाली भाषा में थी। पाली भाषा मतलब कोई सामान्य भाषा जो लोगों को समझ में आ जाए। जैसे महावीर ने प्राकृतिक भाषा में दिया था, तो इन्होंने पाली भाषा में दिया। बुद्ध के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न, बुद्ध के त्रिरत्न क्या है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। इसका क्या मतलब है? जैसे कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यानी जो बुद्ध मतलब जागृत मतलब कि वह व्यक्ति जब जागृत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर
क्रोध, लोभ, मोह, माया की भावना नहीं रह जाती है, उसके अंदर सिर्फ ज्ञान की ही भावना रहती है। बुद्ध यही कहते थे। और फिर होता धम्म। धम्म मतलब बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी लोगों को, शिक्षा मतलब कि जो बताया था कि इस संसार में, इस संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया है, इस संसार में जो संसार है क्षणिक है, परिवर्तनशील है, हर समय बदलता रहता है। फिर उसके बाद बताते हैं कि बुद्ध संघम। संघ मतलब क्या होता है? संघ मतलब जो उपासकों का और जो भिक्षुओं का जो एक संघ होता है, जिसमें जाकर, जिसमें आचार नियम संबंधी जो वार्ता होती है, उसको संघ बोला जाता है। जो भिक्षु होते हैं, जो अपने गृह त्याग करके बौद्ध संघ की सदस्यता लेते हैं। उपासक वे लोग होते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और बुद्ध के जो आदर्श हैं उसको अपना करके सत्य, अहिंसा, अस्तेय परिग्रह और ब्रह्मचर्य को अपना करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये उपासक कहलाते हैं। और बुद्ध के संघ हो गए त्रिरत्न। बुद्ध 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माने जाते। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, मतलब कि दुख का मतलब यह संसार जो है पूरा दुखमय है। हर एक व्यक्ति दुखी है। किसी के पास पैसे नहीं है, वो अपने श्रृंगार पटार का सामान नहीं ले पा रहा कोई महिला, और कोई अपनी आजीविका नहीं चला पा रहा है, प्रतिदिन की 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। कोई व्यक्ति है उसके पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है, उसके पास पैसे, वो बहुत पढ़ाकू है, उपन्यास तरह तरह के पढ़ता है, उसके पास पैसे नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा पैसे के अभाव के कारण। कोई नौकरी पाना चाहता है। यानी संसार में सब दुखी हैं, अमीर गरीब व्यक्ति सब दुखी हैं। क्योंकि दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं हैं, और इच्छाओं में क्या है? तृष्णा की भावना बहुत है। तृष्णा जानते हैं? यानी अधिक कामना वाली इच्छा, प्यास, किसी चीज़ को प्यास। इस तृष्णा जो होती है व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती, दीमक की तरह चाट लेती है। और व्यक्ति के अंदर जो पौरुष वाला गुण रहता है, यही तृष्णा उसको विनष्ट कर देता है। इसके लिए कबीर दास ने भी बोला था कि माया मुरी न मन मुरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। यानी मनुष्य की इच्छाएं नहीं मरती हैं। जब तक मनुष्य जीवित है उसके साथ उसकी इच्छाएं भी रहती, मरने के बाद ही इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। तो ये कबीर दास जी कहते हैं। यानी जीवन पूरा दुखमय है। अगर दुखमय है, दुख समुदाय, दुख समुदाय मतलब भाई अगर दुख है, दुख का कारण भी है। अगर जैसे दुख हो रहा है तो कारण है भाई। कारण क्या है भाई? कोई व्यक्ति अगर दुखी और कारण जो होता है, किसी की रूप, किसी के दुख है, सुंदर नहीं है भाई, वो सुंदर नहीं दिख रहा है, कुरूप है। कोई व्यक्ति है उसको अपना प्रेम नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति मनचाहा शादी नहीं कर पा रहा है, उसको सुंदर पत्नी नहीं मिल पा रही है। कोई व्यक्ति है उसको मनचाहा नौकरी नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति है वो सर्विस अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, नेताओं का बहुत ऊपर से जोर है। तो तरह तरह की समस्याएं, जो भी समस्या होती है उसके मूल में कोई न कोई कारण होता है। आप जानते हैं कारण कार्य संबंध, यानी ये होता है अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा। जैसे आप बताइए, सामान्य सी बात है, अगर आप चाय बना रहे हैं, पीने के लिए चाय बना रहे हैं, क्यों? इसके पीछे कारण है, आपको पीना है। कार चाय है तो कारण चाय पीना है। कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटती है उसके न पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने बताया दुख है, दुख का कारण है। उसके बाद बताते हैं दुख निरोध। यानी दुख का निवारण भी है। जैसे भाई व्यक्ति कोई दुखी है, निवारण है।
लेकिन निवारण ये नहीं है दुख का कि आप पैसे कमा ले, अमीर बन जाए। निवारण नहीं, बुद्ध के अनुसार ये नहीं है निवारण कि आप मनचाहा नौकरी पा जाए, मनचाहा छोकरी पा जाए। निवारण नहीं, बुद्ध के अनुसार बोलते हैं जो निवारण है उनका अष्टांगिक मार्ग है जो आपको निवारण की प्राप्ति कराएगा, जिसको बोलते हैं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी दुख निवारण का मार्ग है। बुद्ध बताते हैं दुख का निवारण का जो मार्ग है बहुत सहज है, बहुत सरल है। व्यक्ति को उसको कंठस्थ कर लेना है, अपने प्रतिदिन के जीवन में उतारना है और उसी के अनुसार अपने दिनचर्या को चलाना है। व्यक्ति अवश्य अपने जीवन में दुखों से मुक्ति पा जाएगा और जीवन सुखमय व्यतीत करेगा। तो बुद्ध बताते हैं भैया कि क्या है, तब बुद्ध बताते हैं जो इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग है, जो बताते हैं अष्टांगिक मार्ग है दुख का, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? बुद्ध सबसे पहले बोलते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब कि सही दृष्टि रखो, किसी को भी कुदृष्टि से मत देखो। यानी कि सही दृष्टि मतलब सबको अच्छी निगाह से देखो, सही दृष्टि, उसकी गुणवत्ता को जानो। अगर कोई चीज़ देख रहे हो उसके अंदर की विशेषता को जानो, सही दृष्टि रखो। दूसरा बोलते हैं कि सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प मतलब सही संकल्प लो, दृढ़ निश्चय करो, संकल्प लो, ऐसा संकल्प लो जिसको आप आसानी से पूर्ति कर लें। ऐसा कोई भी खराब संकल्प ना लें जिससे मानव समाज में हस्तक्षेप हो आपके संकल्प नाते। जैसे कि पितामह भीष्म ने संकल्प ले लिया था कि मैं आजीवन क्या करूँगा, रक्षा करूँगा हस्तिनापुर सिंहासन की। तो क्या होता है, इन्हीं की एक संकल्प की वजह से महाभारत का युद्ध होता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान बोलते भी अगर संकल्प लिए हो इसको परिस्थितियों के अनुसार तोड़ना भी है। क्योंकि तोड़ना क्यों है? समाज के विकास के लिए। समाज के विकास के लिए क्यों? क्योंकि समाज में अगर ये आपके संकल्प हस्तक्षेप कर रहे हैं तो आपको तुरंत अपने उसी समय इसको तोड़ देना है, क्योंकि समाज का कल्याण इसी में है। तीसरा क्या है? सम्यक कल्पन संकल्प, सम्यक वाक। सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब कि सही तरीके से बातचीत करना है। वाक मतलब कि ऐसे आप शब्दों का चयन नहीं करना है कि किसी को दुख हो। सम्यक मतलब आराम से बोलिए, आस्ते से बोलिए, प्रेम पूर्वक से बोलिए, सही शब्दों का चयन करके बोलिए। कबीर दास नहीं बोलते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। यानी आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप लोग सुन करके अच्छे, जैसे कि प्रसन्नता उनके चेहरे पे आ जाए, ऐसी वाणी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद सम्यक वाक, उसके बाद सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, आपको सही कर्म करना है। सही कर्म कैसे कर्म करना है? जैसे आपको ऐसे कर्म करना है जिससे कि प्राणी मात्र में दुखी ना हो। कर्म मतलब कि ये आपको अगर पैसे कमाना है, परिश्रम से पैसे कमाइए, चोरी छिनैती मत करिए। आपको पैसा कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, मेहनत से कमाइए। और जो भी आप कर्म करें उस कर्म से पूरे सृष्टि में आपके कर्म से कोई हताहत ना हो। हताहत मतलब कि आप किसी जीव हत्या पाप ना करें, जैसे किसी के जीव की हत्या ना करें, और साथ ही साथ मांस का सेवन न करें अपनी पेट की क्षुधा को दूर करने के लिए। और इसके अलावा अच्छे तरह से हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक से बातचीत करो, खुशनुमा हो करके। ये चीज़ें कर्मांत, यानी सही दृष्टि से आपको कर्म करना है। आपके कर्म में मोह माया का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। आपका कर्म निष्काम कर्म होना चाहिए।
अनासक्त कर्म होना चाहिए। जो भागवत गीता, श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता में नहीं बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं है कर्म करो, सही कर्म करो। अब आप सोचेंगे सही कर्म क्या है? देखो, सही कर्म का मूल्यांकन आपको करना हो, सबसे अच्छा मूल्यांकन यही है कि आप जब भी कर्म करें, आप ये सोचिए आपके कर्म से जनमानस को कितना लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रहा है, उस रेशियो में निकाल लीजिए और यही आपका सही कर्म होगा। तब आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि फल की चिंता, क्योंकि आप अनासक्त कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में राग द्वेष मोह की भावना तो दूर नहीं रहेगी। इसीलिए आपको सम्यक कर्मान, उसके बाद क्या करना है? सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव मतलब कि आपको सही तरीके से आजीविका चलानी है। आजीविका मतलब ये नहीं है कि आप आजीविका चलाने के लिए जिस्म फरोशी का धंधा खोल दें, मानव तस्करी करने लगे, यानी किसी मनुष्य को बेचने लगे, आप उससे कर रहे हैं। ये नहीं करना है। आप पशुओं की हत्या कर रहे हैं, आप बकरी काट के बेच रहे हैं, मुर्गा काट के बेच रहे हैं, ये गलत काम है। आपको अपनी आजीविका चलाएं, सही कर्मों का चयन करना है। सही कर्म का चयन मतलब कि आप अपनी आजीविका फसल बेचिए, जैसे गेहूँ धान, इसको आप बेच करके अपनी आजीविका चलाइए। सोना चांदी की खरीद फरोख्त करिए, ये सब आपके सही आजीविका है। क्योंकि ये है, क्योंकि इसमें किसी मनुष्य को जैसे हताहत कोई मनुष्य नहीं हो रहा है, आपके इस आजीविका से किसी मनुष्य का रोजगार भी नहीं छिन रहा है। अगर आप ये सब करेंगे, किसी पशु को मारेंगे और किसी पशु को आप काट करके बेचेंगे, ये तो गलत बात है। गलत इस संदर्भ में इसलिए है क्योंकि तब आप तो आजीविका चला रहे हैं, लेकिन उस पाप का भागीदार कौन बनेगा? आप उस निरुद्ध पशु को मार रहे हैं, जो बेचारा अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है। आप उस जीव को अकारण ही मार दे रहे हैं और मार कर खा डाल रहे हैं। ये नहीं करना है। आपको पशु हत्या नहीं करना है। किसी भी तरह से पशु हत्या करना जो है पाप है, क्योंकि पशु को मार करके खाना, आप अपनी खा कर अपनी क्षुधा शांत कर, अपने पेट की भूख शांत कर रहे हैं। आप सबसे बड़े अकर्मण्य मनुष्य हैं, क्योंकि आप तब राक्षस की कोटि में आ जाएंगे। अच्छे मनुष्य वही हैं जो साग सब्जी फलों का सेवन करे, जिससे कि किसी पशु की हत्या ना हो रही हो। और उसके बाद छठा नंबर क्या है? सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम गौतम बुद्ध ये भी बोलते हैं आपको व्यायाम भी करना है। व्यायाम इसलिए कि शरीर आपका चुस्त दुरुस्त रहेगा, आपका पेट न निकले, आप फिट रहें, जिससे आप बढ़िया से धर्म के कार्यों को आगे बढ़ा सके। जब आपका पेट निकला रहेगा, आप 1 किलोमीटर चलेंगे, हांफने लगेंगे, आप धर्म के कार्यों को पूरी तरह से कर ही नहीं पाएंगे। समस्याएं तो हैं ही। इसलिए गौतम बुद्ध की सोच कितनी दूरदर्शी थी कि आज का जो व्यक्ति है फास्ट फूड, जंक फूड के नाम पर समोसे, टिकिया, छोल, ब्रेड और ना जाने मोमोज कैसे फास्ट फूड का सेवन कर रहा है। इससे उसके समय पेट निकल जा रहा है, और पेट निकलने से तरह तरह की डायबिटीज़ और बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक की खतरा, स्ट्रोक की खतरा, आज तरह तरह की बीमारियाँ घेर ले रही है। समय है कब्ज, गैस, बदहजमी, क्या क्या रोग हो जा रहा है। इस क्या है, आपको इसके लिए समय व्यायाम करना। व्यायाम क्यों? आपको जब सही तरीके से कसरत करेंगे, आप जो भी रोटी का निवाला खाएंगे वो सुपाच्य होगा। क्योंकि जब आप कसरत करेंगे, शरीर की आंतें आपकी सुदृढ़ रहेंगी, स्ट्रांग होंगी, जिससे आपको कब्ज गैस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसलिए आपको सही तरीके से व्यायाम करना है। फिर एक 7वां नंबर आ जाता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब कि याद। सम्यक स्मृति मतलब कि आप किसी को याददाश्त जो होती है, आपकी स्मृति वही हो गई सम्यक स्मृति। आप देखो सम्यक स्मृति मतलब सही याद करिए, जैसे कि बुद्ध के जो नियम हैं, आचार हैं, शिक्षाएं, उनको याद करिए। अब आप ऐसा नहीं, सम्यक स्मृति के अंतर्गत आप
किसी लड़की की छवि बना रहे हैं अपने मस्तिष्क में, गलत बात है। बुद्ध आपको डांटेंगे क्योंकि बुद्ध की आत्मा को ठेस भी पहुंचेगी, क्योंकि बुद्ध कह के बोले हैं कि स्मृति मतलब कि है आपको याद करना है। याद क्या करना है? जो बुद्ध के 10 शील है, त्रिरत्न हैं, इन्हीं शिक्षाओं को याद करना है और जनमानस में फैलाना है। बुद्ध यही कह रहे हैं कि सम्यक स्मृति, सही स्मृति रखो। ऐसा नहीं अपनी स्मृति में आप भर लिए कि दिन रात मूवी देखना है, खाना है, मैच देखना है, ये सब नहीं, ये सब गलत बात है। और आपका 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि क्या हो जाएगा? जब आप अष्टांग नियमों के अंतर्गत 7 नियम को पालन कर लेंगे तब आपकी समाधि क्या? समाधि मतलब जब आप के विचार निर्विचार हो जाएंगे। इस अवस्था में जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आप निर्विचार हो जाएंगे, आपके अंदर कोई भी विचार नहीं आएगा। तब आप सिर्फ आनंद की यात्रा करेंगे, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। वहाँ पर न कोई दुख होगा न कोई सुख होगा, वो अलग ही प्रकार का एक अनुभव होगा। जो आप अनुभव अंदर से महसूस करेंगे, उसके बाद आपके अंदर जो राग द्वेष की भावना है, तृष्णा की भावना है, वह नष्ट हो जाएगी। आपकी तृष्णा नष्ट हो जाए, आपको तब समोसे खाने की इच्छा नहीं होगी, ना पिज्ज़ा डोसा खाने की इच्छा होगी, ना आपको थाईलैंड में बैंकॉक जाने की आवश्यकता होगी, ना आप किसी भी देश नहीं हैं। फिर आप अपने अंदर ही खुश रहेंगे। इसके विषय में कबीर दास भी कहते हैं, तेरा साई तुझ में जो पुहपन में बास, कस्तूरी का मिरग यो यो फिर सूंघे घास। यानी कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन व्यक्ति क्या होता है, अज्ञानता के कारण खुशी को बाहर की भौतिक वस्तुओं में तराशता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप उसे दुख मिलता है। जिस प्रकार कस्तूरी जो है हिरन की नाभि में रहता है, लेकिन हिरन को पता नहीं होता है, और उसी कस्तूरी को पाने के लिए हिरन वन वन भटकता है। इसी तरह हम मनुष्यों की यही गति है। इसीलिए सम्यक समाधि में आप जब जाएंगे, आपके अंदर ये भावना ही नहीं रहेगी। आप तब सही तरीके से ये चयन कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करना है। ये हमारे हो गए अष्टांगिक मार्ग। फिर आते हैं गौतम बुद्ध ने 10 सील बताए। बौद्ध धर्म के 10 सील हैं, जिससे कि इसको पालन करने से जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है। जो 10 सील है, उस सील के अंतर्गत जो बुद्ध ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसका पालन करता है, वह जीवन में दुख नहीं पाएगा। लेकिन इसमें से 5 सील जो है सिर्फ गृहस्थ व्यक्तियों को है, जिसने शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए है। बाकी 10 सील, और जो 10 सील का पालन करना है बौद्ध भिक्षु को। आप सोच रहे हैं कि 10 सील कौन कौन सा है, तो 10 सील में से 5 जो पंच महाव्रत थे जैन धर्म में, वो आपके इसमें भी शामिल हैं। 10 सील में गौतम बुद्ध के 10 सील कौन हैं? 10 सील कौन से हैं बौद्ध धर्म के? 10 सील, पहला नंबर है सत्य। आपको हमेशा सत्य बोलना है। आप जब सत्य का पालन करेंगे, आपको कोई नहीं दुख होगा। उसके बाद आपको अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा यानी कि किसी अकारणवश किसी पशु को दुख नहीं पहुंचाना है, ना किसी मनुष्य को दुख पहुंचाना है अकारण से। इसीलिए आपको अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा मतलब कि आपको हिंसा नहीं करना। हिंसा किस माध्यम से? न शब्दों के माध्यम से, न शरीर के माध्यम से, न अपने आप संकेतों के माध्यम से। आपको हिंसा नहीं करना है। आपको हमेशा अहिंसा का पालन करना है, मन से भी, शब्द से भी, कर्म से भी। उसके बाद आपका आ जाता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना है। बुद्ध कहते चोरी नहीं करना है। आपको चोरी नहीं करना है। चोरी मतलब कि किसी आप पेट पालने के लिए आप रत्नाकर डाकू न बन जाइए, आप चोरी करिए। किसी के घर में जा कर के आप चोरी कर ले रहे हैं, बहुत सारे धन संपदा लूट रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि आप चोरी करेंगे किसी के यहाँ, किसी व्यक्ति के यहाँ से,
उस व्यक्ति अगर चोरी करके सामान ले आएंगे उस व्यक्ति को भी दुख दे रहे हैं, ये गलत बात है, चोरी नहीं करना है। फिर आपको चौथा क्या करना, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि धन संचित नहीं करना है, धन का संचय नहीं करना है, संचय नहीं करना है। धन मतलब कि आप जो धन ले कमा रहे हैं उसका संचय नहीं करना है, कतई भूल करके भी आपको धन का संचय नहीं करना है। पांचवा है स्त्री की तरफ, किसी स्त्री की तरफ, स्त्री की तरफ नहीं देखना है, नहीं देखना है, किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना है। यानी कोई स्त्री हो, उसको कोई पराई स्त्री हो उसकी तरफ आपको नहीं देखना है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्योंकि कोई भी स्त्री पराई स्त्री हो उसको आप अपने कुदृष्टि की नज़रों से नहीं देखना है। कहा भी गया नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता वास करते, इसलिए आपको एक कार्य नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको मदिरा पान का सेवन नहीं करना है, मदिरा का सेवन नहीं करना है, सेवन नहीं करना है। मदिरा का सेवन करने का मतलब ये है कि आपको शराब उराम नहीं पीना है, ना आपको गुटखा खाना है, ना सिगरेट पीना है, इन सब का सेवन से आपको बचना है। फिर 7वां नंबर का आपका एक और है 10 शील में, असमय भोजन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। असमय भोजन करने का मतलब यह है कि जैसे कि आप जो समय है उसी के अनुसार ही भोजन करिए। जैसे कि आप समय के अनुसार ही खाना खाइए, ऐसा नहीं जब मन करे तब आप खाते ही रहे, जो भी मिल जाए पेट भरने के लिए हमेशा खाते रहे, कुछ नहीं। आपको अपने संयम से, जैसे आप 8 बजे खाते हैं प्रतिदिन 8 बजे खाइए। फिर उसके बाद अगर 12 बजे खाते हैं 12 बजे आप प्रतिदिन अपने रूटीन के अनुसार ही भोजन करिए। असमय भोजन नहीं करना है, नहीं तो पेट में क्या हो जाएगा, कब्ज गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप धम्म का कार्य कोई भी नहीं कर पाएंगे। जब आपके पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, पेट फूला फूला रहेगा, समय भोजन करेंगे, तब आप कैसे काम कर पाएंगे, आप जाएंगे धम्म का कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे। फिर 8वां हो जाएगा आपका व्यभिचारिता से दूर रहना है, व्यभिचारिता से दूर रहना है, व्यभिचारिता से दूर रहना है, दूर रहना है। व्यभिचारिता मतलब कि किसी आप शादीशुदा हैं, जैसे आप शादीशुदा पुरुष हैं तो उसके बाद किसी शादीशुदा स्त्री की ओर आप मत देखिए, यानी कि पर स्त्री गमन नहीं करना है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को इलीगल कर दिया, अवैधानिक कर दिया कि यानी कि अब शादीशुदा स्त्री भी शारीरिक संबंध किसी पुरुष से बना सकती हैं। तो इसमें जो बुद्ध बोल रहे हैं कि व्यभिचारिता से दूर रहना है, आपको पराई स्त्री को माँ के समाज समझना है। फिर उसके बाद सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, बिस्तर पर नहीं सोना है, नहीं सोना है। आपको मखमल के बिस्तर पे नहीं सोना है, रजाई गद्दा बिछा के नहीं सोना है। आपको जो बिस्तर पे सोना है आप वैसे ही तख्त पे लेट जाइए या वैसे ही मैंने कथरी के लेट जाइए। आप अपने शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट देंगे तभी आपका शरीर जो है क्या नाम है माया से ग्रसित, तृष्णा की भावना से ग्रसित नहीं होगा। इसीलिए आपको सुखप्रद बिस्तर से उठ जाना है तुरंत ही। फिर आपका 10वां नंबर हो जाएगा
संघ के नियमों के अनुसार चलना है, संघ के नियमों का पालन। यदि आप बौद्ध भिक्षु हैं तब आपको संघ के नियमों का पालन करना है। पालन इसलिए करना है क्योंकि जब आप संघ के नियम पालन करेंगे तभी आप बुद्ध के विचारों को जनमानस में फैला पाएंगे। क्योंकि यदि आप आप मान लीजिए बौद्ध भिक्षु हैं और किसी की और बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किसी गांव में जा रहे हैं और जाके किसी स्त्री को ताड़ रहे हैं और साथ ही साथ चोरी कर ले रहे हैं अनाजों की, तो ये गलत बात है। इसीलिए संघ के जो नियम बने हैं, जैसे नियम मतलब कि है आपने झूठ को स्वीकार करिए अंदर से ही, हाँ हम झूठ बोले हैं, आप अपने आप से स्वीकार करना सीखिए। और साथ ही साथ किसी भी अकारण से किसी भी पशु की हत्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें संघ के नियमों में है। जैसे कि आपको समय समय पर जो है पातिमोक्ष पाठ जो होता है उसका आपको करना है। और जब आप बौद्ध भिक्षु हैं तब आपको पवरन भी करना है कि यानी कि आप जब ऋतु के मौसम में यानी कि वर्षा ऋतु के मौसम में प्रवास करने जा रहे हैं तब आपको अपने उसके अनुसार आपको अपनी गलतियों को ग्रहण कर लेना है कि यार ये गलती हमने किया है। यही है संघ के नियम के अंतर्गत, इन्हीं 10 शीलों का पालन करना है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आगे फिर कल चर्चा करेंगे जैन संगीतियों के विषय में, बौद्ध संगीतियों के विषय में, बौद्ध दर्शन के विषय में, और बौद्ध धर्म का पतन क्या हुआ, बौद्ध धर्म में समाज की देन क्या है, इन सब विषय में विस्तार से कल चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।